आइए हम आप लोगों को बताते हैं किसी भी जमीन की वरासत कैसे करते हैं। वरासत करने के लिए हमें लेखपाल को के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं वरासत ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए गूगल पे आए और यहाँ पे टाइप करें वाद.यूपी.nic। क्लिक करेंगे तो इसकी पहली वेबसाइट पे हम आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन हमें दिखेगा ऑनलाइन आवेदन का। ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे और इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे है उत्तराधिकार या वरासत, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अगले चरण में यहाँ पे हम देखेंगे उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन, तो इसी पे क्लिक करेंगे। पेज ओपन होगा, उसके बाद इसमें अपना हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे और ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी फिल करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हम उसके बाद हमें आवेदन करना है नए वरासत का, तो आवेदन की पृष्ठ पे क्लिक करेंगे। तो इसमें हमको कई चरण में फॉर्म फिल है, इसमें 4 भाग हैं। तो सबसे पहले हम पहला भाग देखते हैं। पहले भाग में हम आवेदक जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम लिखेंगे, उसके पिता या पति का नाम लिखेंगे और उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर फिल करके सुरक्षित कर देंगे। भाग 2 में जो मृतक है या विवाहित है या पुनर्विवाह है, जिसकी जमीन हम अपने नाम करवाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। जो भी पुरुष खातेदार है या महिला खातेदार है तो उसका हम नाम लिखेंगे, का चयन करेंगे और खातेदार का मृत्यु अगर है तो मृत्यु का चयन करेंगे और खातेदार का नाम फिल करेंगे। फिर डेट फिल करेंगे, जो भी तारीख को मृतक हुआ है खातेदार। फिर उनके पिता या पति के संरक्षक का नाम फिल करेंगे और उसके बाद अपना एड्रेस फिल करेंगे, जो भी मंडल है, मंडल फिर तहसील फिर जनपद परगना ग्राम पता सब फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करेंगे अगर है तो, फिर मोबाइल नंबर फिल करके सुरक्षित कर देंगे। तीसरे भाग में यहाँ पे मंडल सेलेक्ट करेंगे, जो गाटा है जिस भी मंडल में है जमीन, जनपद फिर तहसील फिर परगना फिर ग्राम सेलेक्ट करेंगे और जितने भी गाटे हैं जिनकी हमें वरासत करनी है, 1 या 2 है, 3 है, 4 जितने भी गाटे हैं, तो हम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 4 और फिर चारों गाटों के नंबर फिल करेंगे। चलिए मैं एक एक स्टेप करके दिखा ही देता हूँ आपको। यहाँ पहले स्टेप में तो कुछ खास भरना नहीं है, सिंपल ही है। दूसरे स्टेप में भी स्टार्टिंग में ये देखना है उत्तराधिकार के आधार, इसमें जिसकी जमीन हम नाम करेंगे अपने करवाएंगे उसकी डिटेल लिख लेंगे, वो उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। ये देखेंगे इसमें पुरुष खातेदार है तो पुरुष करेंगे, महिला खातेदार है तो महिला खातेदार का चयन करेंगे और खातेदार की मृत्यु के उपरांत कर रहे हैं इसलिए खातेदार की मृत्यु सेलेक्ट कर दिए। अगर हम महिला खातेदार सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन कुछ बढ़ जाते हैं, जैसे खातेदार की मृत्यु हुआ या खातेदार का विवाह हुआ या खातेदार का पुनर्विवाह, तो जो भी है हम सेलेक्ट करेंगे, उन खातेदार का नाम लिखेंगे और यहाँ पे डेट फिल करेंगे जो मृतक की डेट है और उनका डिटेल फिल करके यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे। तीसरे भाग में ये देखेंगे, तीसरे भाग में हम यहाँ पे मंडल सेलेक्ट करेंगे, जो भी मंडल है जहाँ की हम जमीन कर रहे हैं उसका जनपद फिर तहसील फिर उसका परगना सेलेक्ट करेंगे और गांव, जो भी गांव है सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे जो हम वरासत कर रहे हैं तो अगर हमारे पास 4 गाटे हैं या 10 गाटे हैं या 2 गाटे हैं तो चलिए मान लीजिए हम जो जमीन वरासत कर रहे हैं उसमें 3 गाटे हैं, 3 खेतों की जमीन हम वरासत कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 सेलेक्ट करेंगे और जो भी गाटा है जैसे 402 है, 402 जब गाटा नंबर में फिल करेंगे तो यहाँ पे 402 गाटा जिसके नाम से है वो नाम आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे राम बालक, तो ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। फिर अगला 263 हमने सेलेक्ट किया। ये ऐसे ही मैं आपको बताने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें जितने भी नाम हैं जिनकी हमको वरासत करनी है, जिसका भी आप
करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा, उसी नाम पे क्लिक कर देंगे। ऐसे तीनों का अटैच सिलेक्ट कर देंगे और सुरक्षित करेंगे। फिर अगले स्टेप में आएंगे। इसमें इसमें लिखा है, उसमें जिन लोगों के नाम जमीन जानी है कि अगर आप फॉर्म पर फिल कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जैसे पिताजी की मृत्यु हुई है तो उनकी जमीन हमें वरासत करनी है, और आप 2 भाई हैं, 1 बहन है और माता है, तो आपकी जो ये जमीन है पिता के 4 लोगों में बटेगी। तो यहाँ पे 4 सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। सबसे पहले माता का विवरण भरेंगे, संबंध क्या रहेंगे पति के माता में, और नाम लिखेंगे, एज लिख देंगे जो भी आपकी माता की होगी, और खातेदार के संबंध में यहाँ पे पति सिलेक्ट कर देंगे और एड्रेस लिख के जोड़े कर देंगे। उनके बच्चे हैं तो उसमें यहाँ पे पति खातेदार के संबंध में पुत्र उत्तराधिक्रम वंशज पुत्र में सिलेक्ट करेंगे। संबंध का आप खातेदार से संबंध जो भी है वही सिलेक्ट करना है और एड्रेस भर के सुरक्षित करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे दिखेगा नीचे, और यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद उसको आप तहसील में जमा कर दें और आपका 1 हफ्ते के अंदर वरासत हो जाए।